बेंगलुरु के हजरत कुद्दूस साहब ईदगाह में 25 सितंबर 2022 बरोज इतवार ताजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है। हाल ही में गुलबर्गा शरीफ में पर्दा फरमा गए वली कामिल सूफी बासफा आरिफ बिल्ला हजरत शेख मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इस एक रोज़ा रूहानी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आ रहा है। न सिर्फ कर्नाटक बल्कि दीगर रियासतों से लोग बड़ी तादाद में इस रूहानी इज्तिमा में शिरकत कर रहे हैं। ताजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस की तफसीलात और अगराज व मकासिद पर रोशनी डालने के लिए बेंगलुरु के दरगाह हजरत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। इस इजलास में हजरत शेख मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह के तीसरे फर्जंद और जानशीन शेख कवामुद्दीन उर्फ वहाज बाबा ने शिरकत की। अहले सुन्नत वल जमात के जिम्मेदार, तो लिहाजा आप तमाम शहरियान बेंगलोर अतराफ व कनाफ हमारी आवाज सुनने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ हजरात से हमारी अदबन गुजारिश है कि आप इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में ताजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर सवाब दारैन हासिल फरमाएं। मौलाना जुल्फ़िकार अली रजा नूरी, मौलाना गुलाम मुख्तार कादरी, जुलूसे मोहम्मदी कमेटी के सेक्रेटरी अफसर बेग, खानकाए जुनैदिया बेंगलोर के सज्जादा नशीन शाह फैजुल्लाह बेग जुनैदी, दरगाह हजरत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह कमेटी के सदर अकबर साहब, जनरल सेक्रेटरी बरकत हुसैन, जुलूसे रहमतुल्लाह आलमीन के सेक्रेटरी सैफुल्लाह और दीगर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। पेश है जनूबी न्यूज की रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम उलमाए इकराम, कायदीन मिल्लत और अहले सुन्नत वल जमात के जिम्मेदारान, मीडिया हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंजुमने खादरिया जुनैदिया चिश्तिया वो शहर बेंगलुरु के तमाम अहले सुन्नत वल जमात के तंजीमों और जिम्मेदारान की जानिब से 25 सितंबर बरोज इतवार कुद्दूस साहब ईदगाह नज़्द कादरिया मस्जिद में एक अजीमुश्शान पैमाने पर ताजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मुल्क भर के मुअज़्ज़िज़ उलमाए इकराम, मशाइखीन उज़ाम, सज्जदगान, अमाए दीन शहर, सियासी कायदीन के अलावा अवामुन नास की कसीर तादाद शिरकत करेंगी। तो लिहाजा हम तमाम की आपसे गुजारिश है कि इस अजीमुश्शान ताजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर अल्लाह वालों के तालीमात से आरास्ता हो और सवाब दारैन हासिल फरमाएं। इस प्रोग्राम की तफसीलात कुछ यूं है कि बाद नमाज असर मनखबत व जिक्र अस्कार व फातिहा खानी का इंतजाम होगा। बाद नमाज मगरिब लंगर ताज नियाज का इनेकाद अमल में आएगा और फौरन बाद नमाज इशा जलसे आम मुनक्किद किया जाएगा। तो लिहाजा आप तमाम शहरियान बेंगलोर अतराफ व कनाफ हमारी आवाज सुनने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ हजरात से हमारी अदबन गुजारिश है कि आप इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में ताजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर सवाब दारैन हासिल फरमाएं। फर्जंदान तौहीद वो बिरादरान वतन और ख़वातीन के लिए भी खुसूसी तौर पर पर्दे का एहतमाम किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूफिया किराम
ने जो हिंदुस्तान की तारीख में जो एक तारीख पेश की गई है, और हिंदुस्तान में आज जो मस्जिदों के मीनार जो नजर आते हैं, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हुई नजर आती हैं, ये सबसे बड़ा किरदार इसमें सूफिया किराम का रहा है। क्योंकि सूफिया किराम ने इंसानियत पर काम किया, और आज भी हम देखते हैं कि सूफिया किराम की बारगाहों में लंगर का इंतजाम रहता है, आने जाने वालों के लिए खाने का इंतजाम रहता है। वहां किसी मजहब के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए वहां पर काम रहता है। और आज भी हम देखते हैं कि वहां पर गोश्त का इंतजाम नहीं रहता है, इसलिए कि कोई गोश्त खाता है कोई नहीं खाता है, इसलिए आज खानकाहों में गोश्त नहीं पकाया जाता है। क्योंकि सूफिया किराम इंसानियत पर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई रास्ते पर काम करने की तरगीब देते हैं। पूरी जिंदगी भर हजरत ताजुद्दीन बाबा यही तरगीब देते रहे, इश्क रसूल सिखाते रहे, इश्क खुदा सिखाते रहे, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करने का ढंग वो सिखाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो काम किया था कि आज भी वो काम है कि शायद कि दुनिया में ऐसी कोई जगह हो जहां पर हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ा जाता हो। आज वो मकाम गुलबर्गा शरीफ में है जहां पर 24 घंटे नबी आजम मुस्तफ़ा जारी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है। बहरहाल हजरत की जिंदगी के लिए बहुत कुछ है बोलने के लिए। हजरत की याद में ताजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस शहर बेंगलोर में बड़े अजीम शान पैमाने पर कादरिया मस्जिद 25 सितंबर ईदगाह अब्दुल कुद्दूस साहब में मनाई जा रही है। असर के बाद से लेकर मगरिब तक वहां पर जिक्र अस्कार होगा, और उसके बाद मगरिब से लेकर हिंदुस्तान के मशहूर खुतबा मशाइखीन किराम बड़े बड़े मुदब्बिरीन मुफक्किरीन तशरीफ ला रहे हैं, और वहां पर सूफी इस्म के मुतालिक सूफिया किराम के किरदार के मुतालिक वहां पर खुतबा का खिताब होगा। तो मैं तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि तमामी हजरात ज्यादा से ज्यादा कसरत के साथ आप हजरत अब्दुल कुद्दूस साहब की ईदगाह में ताजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस में आप तमाम हजरात शिरकत फरमाएं। और ये तमाम जो भी जलसे की निगरानी करेंगे उसमें हजरत के शहजादे पीर तरीकत हजरत अल्लामा शाह डॉक्टर सिराज बाबा साहब फरमाएंगे। उन्हीं की सरपरस्ती में पूरी कॉन्फ्रेंस चलेगी, और पूरी तफसीलात हमारे दरमियान हजरत के छोटे शहजादे हजरत शाह वहाज बाबा साहब तशरीफ फरमा है। हजरत भी बैठे हुए हैं और कई दिनों से हजरत शहर बेंगलोर ही में तशरीफ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले तमाम सिलसिले जुनैदिया के मुरीदीन का और पीर तरीक़त शेख दक्कन सूफी बासफ़ा ताजुद्दीन जुनैदी साहब अलैहि रहमा के फर्जंदों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अजीम शान पैमाने पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। मैं जुलूस मोहम्मदी कमेटी की जानिब से तमाम बरादरान इस्लाम से गुजारिश करता हूँ कि 25 तारीख को होने वाली अजीम शान ताजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में शिरकत फरमा कर हजरत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। और दूसरी बात कि हजरत का एक कारनामा सारे हिंदुस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि पहला कारनामा है जो गोशा दरूद के नाम से गुलबर्गा शरीफ में हुआ है, कि एक पल भी वहाँ पर एक ऐसा निज़ाम है कि एक पल भी जो है दरूद शरीफ छूटेगा नहीं। एक आदमी अंदर होगा, 10 आदमी अंदर होंगे, 10 बाहर होंगे, और सुबह शाम 24 घंटे तकरीबन 2 साल से ये हजरत का एक बहुत बड़ा कारनामा है। अगर अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए तो हजरत के चाहने वालों को भी मैं समझता हूँ कि इसका फयूज़ व बरकत जारी होगा, सबके लिए बख्शिश और नजात का जरिया होगा। मैं फिर एक मरतबा तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर कॉन्फ्रेंस को कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हिंदुस्तान भर की यह खुशनसीबी है कि शेख अल आसानी तबीब रूहानी हजरत सरकार ताजुल मशाइख ताजुद्दीन बाबा जुनैदी के नाम से मुंसलिक एक अजीम शान ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो हिंदुस्तान भर के लोगों के लिए यहाँ शहर बेंगलुरु में मुनक़िद किया जा रहा है, उसकी हम तमाम को ये खुशखबरी है कि हमारे ज़िले में ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में कई मज़ाहिब के रहनुमा तशरीफ़ लाएंगे, कई रूहानी और मंदिरों के स्वामी अपने शिष्यों के साथ
उस्तादों के साथ, कई मुरीदाइन अपने खुलफा के साथ और अपने पिरान उज़्ज़ाम के साथ, कई असातिज़ा अपने तलबा के साथ इस जलसे में आएंगे। और ये जलसा रूहानी पैमाने का जलसा है और इसमें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये गंगा जमनी तहजीब का एक अहम झलकियाँ इसमें दिखेंगी और तमाम मिल्लत के, तमाम मज़ाहिब के मिले जुले अहबाब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जी हाँ, इसमें हमारे पर्दादार बहनों के लिए अलहदा पर्दे का माकूल इंतज़ाम है, जिनकी नशिस्तें अलग रहेंगी और वो पूरा प्रोग्राम देख सकेंगे इंशाअल्लाह। और सबसे अहम बात यह है कि ये जलसा ज़हर से लेकर रात 10 बजे तक होगा। मैं खास कर दूर दराज से जो आ रहे हैं वो ज़हर को आ जाएंगे और असर से प्रोग्राम बाकायदा तौर पर शुरू होगा। मैं तमाम से ये अपील करूंगा कि तमाम असातिज़ा जो अहले सुन्नत वल जमात के मदारिस के, मसाजिद के उलमाए इकराम और खानकाही निज़ाम के पिरान उज़्ज़ाम से मेरी अपील है कि इस रोज़ बरोज़ इतवार 25 सितंबर को आप तमाम ज़रूर बाज़रूर तशरीफ़ लाए और इस जलसे में आकर फयूज़ व बरक़ात हासिल करें। और इसमें शुरका के लिए ज़ियाफ़त का इंतज़ाम भी रहेगा, तबरुकात तक़सीम किए जाएंगे। आप इत्मीनान से आए, खा पीकर आराम से वापस जाएं, ये मेरी तमाम से अपील है। शुक्रिया। मैं बरकत हुसैन, जनरल सेक्रेटरी बारगाह दरगाह हज़रत कंबल पोश और मस्जिद हज़रत कंबल पोश, शिवाजी नगर, बेंगलुरु। शुक्रिया। अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी खुशनसीबी है हम लोगों के लिए, सरजमीन बेंगलुरु में ताजुल मशाइखिन कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह मुनक़द होने जा रही है। और ये ताजुल मशाइखिन कॉन्फ्रेंस अंजुमन क़ादरिया जुनैदिया चिश्तिया के साथ साथ बेंगलुरु के मौक़र तंजीमों के इश्तराक से जो अल्हम्दुलिल्लाह होने जा रही है। खुसूसन जुलूस महमदी, जुलूस रहमतुल लिल आलमीन कमेटी, जामिया हज़रत बिलाल, रज़ा मूवमेंट, रज़ा फाउंडेशन, हज़रत कंबलपोश रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कमेटी और दीगर कई तंजीमों के जो है इश्तराक से, बाहिम इत्तेहाद से ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस इसमें मुनक़द होने जा रही है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले जुनैदिया साहिब क़िबला को चाहने वाले सूफीज़म और सिलसिलागान, तमाम सिलसिलागान इसमें शरीक फरमा होंगे। और मेहमानों की हैसियत से सियासी क़ायदीन, मशाइखिन कराम, उलमाए कराम और अमायदीन शहर कसीर तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह इस एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शरीक होने जा रहे हैं। इसका जो एक साहिब क़िबला की ज़िंदगी के हालात, उनके तालीमात, उनका मिशन क्या है, इस पर जो है उस दिन बयानात होगी। और अहम जो है उस दिन खानकाही निज़ाम की अहमियत क्या है, मौजूदा हालात में खानकाही निज़ाम क्यों ज़रूरी है। आज जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह जो है मज़ाहिब में जो है जो खलीज पड़ी हुई है, ज़रूरी है कि जो है अवाइल जो है दौर में जिस तरह सूफियाने कराम तमाम मज़ाहिब को जो है इकट्ठा करते थे, बैनुल मज़ाहिब एकजहती वगैरह जो वहाँ से जो है पैदा थी, हम चाहते हैं कि जो है वही निज़ाम कैपिटल, हमारे कैपिटल सिटी में शुरू किया जाए। यही जो है सबसे अहम जो है हमारा हालांकि जोहर से जो है शुरू करना है, अब असर से जो है शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। असर से तकरीबन जो है कई अजला से जो है इसमें सिर्फ हमारे कर्नाटक के अजला से नहीं बल्कि जो है साउथ इंडिया के कई रियासतों से जो है इसमें जो है लोग जो है शरीक फरमाए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला से जो है अल्हम्दुलिल्लाह साउथ इंडिया की रियासतों के अहबाब जो है यहाँ जमा होगी।